तो टाइम पर शादी कर दो ना, तो कहीं दिक्कत है। कि हाँ भाजपा को वोट देना है। जनता पार्टी 150 सीटों से यहाँ विजयी रहेगी। एक तिहाई हिस्से की बात करूं तो युवा ही है जो देश को चलाता है। और क्योंकि आपके जो विधायक हैं हाँ, वो काम करते हैं क्या? वो जनता के साथ जुड़ पाते हैं क्या? किसी शादी करने से बलात्कार रुक जाएंगे क्या? माल मटेरियल घटिया लगा रहे हैं, वो विधायक जी के 60 से लगा रहे हैं सारा घटिया माल। तो नहीं दूंगा, उसकी एज 18 है तो 30 साल की लड़कियां होने जा रही है, उसकी शादियां नहीं करती हो आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं कांग्रेस के लिए। एक राजस्थान में करीब 18 लोगों के साथ आज भी बलात्कार हो रहा है। तो मांगला टाइम पर बलात्कार रोकने का सॉल्यूशन शादी है क्या? करीबी रहे जो मुसलमान कैबिनेट मंत्री थे उनको टिकट नहीं मिला तो क्या? हमारे वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। सुनने यहाँ दुष्कर्म, काले हत्या, ये चीजें यहाँ पैदा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पत्रिका और मैं हूं आप सभी के साथ अतुल यादव। अगले 20 या 25 दिनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिर से कांग्रेस के सत्ता पे कब्जा होगा या सत्ता में होगा सबसे बड़ा परिवर्तन। इस वक्त मैं दातारामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये गांव कौन सा हुआ? पलसाना गांव में हूँ। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और इधर देखिए सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों से बात करके हम आपको दिखाएंगे कि इस बार का माहौल क्या है राजस्थान का। आपका नाम क्या होगा? विनोद कुमार सैनी। क्या लग रहा है माहौल क्या होगा इस बार? माहौल अगर कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो सबसे अच्छा शासन रहा है। कोविड के दौरान भी सबसे अच्छा, जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितनी भी योजनाएं चली हैं, युवाओं के लिए भी, आम लोगों के लिए भी पहुंच तक सारी योजनाएं काम की हैं। लेकिन इससे ज़्यादा में सबसे ज़्यादा कोविड में किस तरीके से सरकार ने काम किया? कोविड में जैसे वैक्सीनेशन का भी अच्छा रहा, उसके अलावा हर घर में राशन वगैरह पहुंचाना, फ्री में गेहूं वगैरह बांटना, ये सारा सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसके दौरान जब डेवलपमेंट करने की बात आई तो युवा बहुत परेशान है इस सरकार से। क्योंकि 30 पेपर जितने भी हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, जितने भी 5 साल में, उनमें से 18 पेपर आउट हो चुके हैं। एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में कि अधिकतर पेपर जो है कि आउट हो जाता है। हाँ, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। युवा वर्ग का बड़ा तबका है, लगभग मैं मान के चलूँ तो 1/3 जो हिस्सा है वो युवा वोटर्स का है। और युवा इन सब से बहुत परेशान है। युवा ही देश का भविष्य है। अगर युवा के परीक्षा के साथ ही ऐसा ही दुर्व्यवहार हो तो फिर देश कौन संभालेगा? युवा बहुत परेशान है। और अगर मैं एक तिहाई हिस्से की बात करूं तो युवा ही है जो देश को चलाता है और युवा ही वोटर और अपने सरकार का निर्धारण करता है। लेकिन अगर युवा इससे परेशान है, बहुत बार सरकार को बोला भी गया लेकिन कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। आरपीएससी के देख लो आप, उसके अलावा जितने भी अपने RSMSS भी देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या ये पेपर लीक वाली रही है राजस्थान सरकार में। बाकी डेवलपमेंट इस बार का युवा किसके साथ? इस बार का युवा अगर देखे जाए तो न्याय के साथ है। अगर कोई परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन ये देखना चाहें तो योजनाओं के हिसाब से तो कांग्रेस के साथ है जो ज़्यादातर देखा जाए। लेकिन अगर ये पेपर लीक वाला मामला जहां भी आता है, सारा यही मुद्दा उठता है कि हाँ भाजपा को वोट देना है। विधायक तो सारी बात सुन रहे हैं साहब। हाँ बिल्कुल, चुनाव जीत का बाद का मायने सारा ही काम कर हमारे। जैसे 2-4 काम बताइए ना। एक तो देखो माँ के जाओ में रोड कौनची, सड़कें बनी है, सड़कें भी बन गई, डामर टेट भी हो गई, और भी चीज़ों को ध्यान दियो। जमा करो विधायक तो हर चीज में, या कौन के बिजली का क्या समस्या? बिजली तो 24 घंटा मिनट ही कौन जाए, बिजली नहीं जाती है? नहीं, बिजली से कोई परेशान को नहीं। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पानी समस्या ही नहीं है मतलब आपके इलाके में? नहीं, कोई समस्या को नहीं, मैं संतुष्ट हाँ जी। आपका रुझान किस तरफ? कांग्रेस तरफ? बिल्कुल रहेगा साहब। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्याज की दाम कैसे है आप ही बताइए। देखो प्याज 60 रुपए किलो खुदरा बिक्री है। 60 रुपए? हाँ जी। ये लग रहा है कि 60 रुपए प्याज महंगा हो गया। ये तो देखो इसमें सरकार क्या कर सकती है बताओ मेरे को। पिछले दिनों में टमाटर महंगे हुए थे, अब वो टमाटर आज 10 रुपए किलो बिक रहा है। वो तो आवक पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, ये जो महंगाई का जो सिलसिला चलता है, या तो कभी लोकसभा चुनाव में होता है या तो विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव में ही चीजें महंगा क्यों होता है? कहीं राजनीतिक तो नहीं होता है ना? नहीं, कोई राजनीतिक नहीं होता, इस पे राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले 2 साल से लगातार जो है कि ये बलात्कार का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। क्या कहिएगा? नहीं क्यों बढ़ रहा, कौन, वो तो सही है काम। बलात्कार की रेट बढ़ रहा है तो ये सही काम कैसे हुआ? अजी तो टाइम पर शादी कर दो ना, तो कहीं दिक्कत है। कोई जरूरी थोड़ी है सरकार दोष दे रही है और हर बात के लिए थे इनमें सरकार कहीं करेगी। शादी करने से बलात्कार रुक जाएंगे क्या? क्यों नहीं दूंगा, उसकी एज 18 है तो 30 साल की लड़कियां होने जा रही है, उसकी शादियां नहीं करती हो आप। तो
18 साल में कौन लड़का जो है कि सक्षम हो जाएगा, अपने परिवार को पाल पाएगा, बच्चे को पढ़ा लिखा पाएगा? नहीं तो पहली क्या होता, पहली भी मैं करी था माखल टाइम पर। मैं बाल बच्चा की शादी मांगी 18-20 में कर दिया तो माखला टाइम पर। बलात्कार रोकने का सॉल्यूशन शादी है क्या? हाँ, बिल्कुल से भाई साहब, एक इनका कहना है कि बलात्कार रोकने का सॉल्यूशन जो है शादी, शादी कर देने के बाद बलात्कार रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। रुकेगा? उसको पूछो, नहीं वो बड़ोड़ा वो बेटे से। अरे आप बताओ ना। नहीं वो उसको उसे पूछो। अच्छा, चुनाव में माहौल क्या लग रहा है, कौन वो जीतेगा? बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। नहीं, आप अपना बताओ ना, नहीं, उससे तो बात हो गई हमारी। उससे पूछ लो आराम से। क्या लग रहा है जो विधानसभा का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पे कब्जा करे? और कांग्रेस का लग रहा है। क्यों कांग्रेस का क्यों लग रहा है? कांग्रेस ने खूब काम करवाया है। जैसे 2-4 जैसे 25 लाख तक का इलाज फ्री है चिरंजीवी योजना में। लोगों को राशन का किट मिल रहा है। हर मेरे यहाँ पलसाना में ही यहाँ ट्रॉमा सेंटर का भी हुआ है और नया भवन बना है। तो कांग्रेस ने खूब काम करवाया है। आपके जो विधायक हैं या सांसद है, वो काम करते हैं, वो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं क्या आप लोगों के साथ? हाँ, वीरेंद्र जी हमारे यहाँ विधायक हैं। वो लोगों का उनसे अच्छा व्यवहार है और सबसे मिलके चलते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। मैं क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है, कौन आएगा, भाजपा या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से यहाँ विजयी रहेगी और कांग्रेस का सुपड़ा। अरे यहाँ सरकार तो कांग्रेस की है, तो फिर भाजपा का नाम कहाँ से आ गया? हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से 150 सीटों से विजयी रहेंगे और इस कांग्रेस पार्टी के काले पन्ने अभी ये जनता जो जनार्दन है ये साफ कर देगी इसको। जिस प्रकार से हमारे वर्तमान विधायक वीरेंद्र जी जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि उनके और यहाँ दुष्कर्म, काले हत्या, ये चीजें यहाँ पैदा हुई है और इस जिसी का आज इनको अभी तक इनकी टिकट अभी तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। कांग्रेस की टिकट अभी तक इनकी डिक्लेयर नहीं। अच्छा, लेकिन आप ये 2 फॉर्म भर के आए हैं, निर्दलीय प्लस कांग्रेस, जबकि आज 5 सीटें कांग्रेस ने यहाँ निर्धारित करी है। चाकसू, चोमू वगैरह, आप विधायक जी का नाम विधायक जी का बात कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी ही उनकी अगेंस्ट चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में कैसे चुनाव जीतने का आपसी मतभेद है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकराव है और आज वो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे जो पत्नी को ही नहीं संभाल पा रही हैं? वो तो जनता कैसे संभालेगी, विधानसभा को कैसे संभालेगी? जनता संभाल लेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल 60 साल में जो गंदगी की इन्होंने, उस कमल को खिलाने में सक्षम रहेंगे गजानंद जी कुमावत। तो उनके लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस जनता जनार्दन का बहुत ही अच्छी तरीके से गजानंद जी किन मुद्दों पे आप जिनकी बात कर रहे हैं गजानंद जी के, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे? वो हर युवा की दिलों की धड़कन है और वो धरती से जुड़े हुए हैं और हमारी जन्मभूमि से ही वो विधायक पद बन के निकलेंगे और विधानसभा में जाएंगे जयपुर में। आपने कहा कि अभी वसुंधरा राजे जी जो नाराज हैं, तो मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ, वसुंधरा जी किसी प्रकार से नाराज नहीं है। वसुंधरा जी इसी को 2 करीबी कैबिनेट मंत्री को टिकट नहीं मिल रहा है। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि मुसलमान को भाजपा से मुक्त करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो खान का काट दिया है ना अभी इनका सुन लें। यूनुस खान का टिकट काट दिया। वो अभी आज सभा कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा कर दी। शायद भाजपा कह रही कि कांग्रेस को हटा दूंगा, मुसलमानों का जो है इनमें दायरा भाजपा से मुक्त करूंगा। तो वो उनका नीतियां हैं। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं कांग्रेस के लिए। बीजेपी का एजेंडा है हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाओ, बस यही काम करते हैं। चुनाव जीतने के लिए बस एजेंडा अपनाते हैं क्या भाजपा वाले? हाँ, सिर्फ चुनाव जीतना है उनको, धरातल पे कुछ करना है नहीं। अभी 60 साल से यहाँ पे जब से चुनाव हुए हैं ना चालू, तब से दातारामगढ़ में आज तक कभी नहीं जीती है ये अपनी बीजेपी। कैसे जीत पाइएगा? 40 साल से सत्ता पे कब्जा है उनका। जो 40 साल से भ्रष्ट राजनीति हुई है यहाँ, उसी तरीके से आज भ्रष्ट कैसे, बताइए ना, ये बताइए बस। आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो, तो आप बताइए ना कि आज जो जनता हमारे बीच में है और जो कल की सभा हुई है हमारे प्रत्याशी की। आप नेता हैं क्या? मैं नेता नहीं हूँ, मैं आम जन का एक सदस्य हूँ। आवाज से लग रहा है कि आप शायद नेता हैं। आम जन से सदस्य हूँ मैं।
हमारे विधायक जी वीरेंद्र सिंह जी और उनके पिताजी नारायण सिंह जी, उन पे 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, जबकि वही बनते आए हैं यहाँ पे विधायक। पर आज तक कोई एक आदमी जो विधायक बन रहा है बार बार वही विधायक बनेगा क्या? हाँ, क्यों? ये तो फिर वही हो जाएगा, परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे। परिवारवाद कैसे होगा? कोई सक्षम आदमी आओ सामने, वो आएगा। तो दाता रामगढ़ विधानसभा में आपके पार्टी की तरफ से और कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? और उम्मीदवार अभी तैयार हो रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ? माहौल तो 100% है क्या 100%? कि फूल खिलाएंगे। दाता रामगढ़ में 40 साल में नहीं खिलाया ना, वो हम खिला के कि दिखाएंगे। 40 साल से कब्जा है हमारा, कुछ नहीं हो वो पाएगा। वंशवाद के कारण हो रहा है, तो जातिवाद के कारण जनता प्यार कर रही है तभी तो जिता रही है ना उनको। वो नहीं है। हम तो एक ही चीज जानते हैं, अब की बार 2024 में यार में नहीं होती। वो बोलो तो सही, शर्मा क्यों गए बताइए ना। 2024 में हम बीजेपी को लेके आएंगे दाता रामगढ़। सवाल है कि अगर जनता प्यार कर रही, जिता रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? वो जातिवाद के कारण है, काम नहीं करा रहे हैं ना। कौन सा? ये तो कह रहे तमाम काम हो रहा है यहाँ पे, सड़कें बनी हुई है। वो सड़कें अभी विधायक जी ने थोड़ी पास करवाई है, आगे से पास हुई है वो तो है। काम कौन करवा रहा है? वो गोटी वाली रोड उनका काम कौन करता है? ये कह रहे कि विधायक थोड़ी ना सड़क बनवाता है। तो कौन करता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री करवाता है। विधानसभा का कार्य तो ये विधायक करवाएगा। रोड बनवाई है विधायक जी ने, तो वो उस रोड को आप हाथ से उकाल लो, ऐसी रोडें बनवाई है विधायक जी ने। वो गोटी वाली रोड इतने ऊंडे ऊंडे खड़े पड़े हैं उसके अंदर, रोज सिर फूटते हैं उसके अंदर। टूटेगी भी, 10 दिन के अंदर फूट रही है वो, 10 दिन के अंदर फूट गई वो रोड। रोड बनाने में भी रोड बनाने में घपला हो रहा है क्या अंदर से? घपला ही है सारा का सारा, माल मटेरियल घटिया लगा रहे हैं। वो विधायक जी के 60 गार्ड से लगा रहे हैं सारा घटिया माल। इसके अलावा और क्या है जो विधायक जी से आप खुश नहीं है? एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की समस्या तो सब दुखी है, अनपूलियो ये दुखी नहीं है। तो कांग्रेस हम तो नहीं है यहाँ पे डार्क जोन जरूर है ये दाता रामगढ़ क्षेत्र, पर यहाँ पे कुंभाराम लिफ्ट का जो पानी आ रहा है उसकी DPR बन गई है और करीबन 8,000 करोड़ का उसका बजट मिल गया है। शिक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे अक्सर पता चलता है कि जो गवर्नमेंट परीक्षाएं होती है उनकी पेपर लीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो युवा देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, उनके परीक्षा को लीक कर दिया जा रहा है, तो देश कैसे संभलेगा? पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, ज्यादातर अमूमन इस राज्य में ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ सब राज्य में हुए हैं। बीजेपी जहाँ पे सत्ता में वहाँ भी हो रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके बोली दूर की बात है, एक कॉलेज को नहीं सरकारी, एक कॉलेज नहीं है यहाँ पर। अब ये कह रहे 40 साल से आपके विधायक है, फिर भी एक कॉलेज नहीं बना। पानी की समस्या है, ये कह रहे कि सड़कें बना लेकिन 10 दिन में टूट गया। अरे सर, रोडें बनने के टूटने के लिए ही बनती है। अंदर फूट रही है वो रोडें। रोडें तो टूटेंगी जब, तो 10 दिन में सड़क टूटेगा क्या? 10 दिन में ऐसी कोई बात नहीं है, टूट गई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। लोकार्पण करता है वो विधायक जी, कर रहे हैं लोकार्पण। झूठ क्या, 10 दिन पहले की बात है ये। किस इलाके में कौन सी जगह पे सड़क बनी जो 10 दिन में टूट? खुद के गांव की गोवटी की रोड फूटी हुई है, देख लो आप जाके, अभी भी देख लो। रोड है एकदम टकाटक रोड है वहाँ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरे आप लोग भागते क्यों हैं? आप लोग देश का भविष्य हैं,